2:30 बजे गुरुराज भाई इसको पीछे करना है थोड़ा यार। जल्दी खाली करिए, जल्दी क्यों खड़े हैं बुजुर्ग जी? आप चलिए ना सेफ साइड में, जल्दी करिए, जल्दी एरिया खाली कीजिए। पत्नी फेंके उसको पता मत था। ये वाला एरिया सर, ये सर सबसे ज़्यादा इफेक्टेड है। इस केरी से लेकर वहाँ से सर उस वाले एरिया से लेकर। ये कौन सी लाइन है? से काटो, कटर से उधर खिंचाई है, कट जाएगी। क्यों उधर घर वालों में नींद तो सिर्फ खड़ा था, अभी तो चलो गिर गया, अभी कट जाएगा। हाँ लेकिन हम लोग जिनके आशियाने उजड़ गए, जिन लोगों की जमीनें तबाह बर्बाद हो गई, उन लोगों के बारे में एडमिनिस्ट्रेशन ने क्या सोचा है? सुबह से चाय मैंने पड़ोसी के घर पे पी है और अभी तक हमें पानी तक नहीं पहुंचा गया है। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे 23 घर इसकी जद में आए हैं। रिसीविंग स्टेशन है, मंदिर है, हमारे पास आश्रम है। आप देख सकते हैं 220 केवी के टावर 4 के आसपास है। और अब जो इसके बॉटम का हिस्सा है, उससे नीचे की जो बस्ती है, वो बस्ती भी इफेक्ट हो रही है। अगर इलेक्शन के नाम पर आप इतना सिलसिला चलाएंगे कि ना हम सारे इलेक्शन में बिजी हैं, तो फिर क्या आप दूसरी तरफ जब लोग मारते चले, लोग मरे, आपको कोई परवाह नहीं। देखा जाए कि कल शाम से जिस तरह की हालात यहाँ परनौत इलाके में बनी है, जो ज़मीन खिसकी और जिस वजह से यहाँ पे दर्जनों मकान तबाह और बर्बाद और लाखों की जो प्रॉपर्टी है वो तबाह और बर्बाद हो गई। जिस तरह से यहाँ पूरी ज़मीन सिंक हुई है और लोगों का बहुत बड़ा नुकसान हुआ और ये क़यामत जैसा ये मंजर जो बर्पा हो गया यहाँ परनौत के अंदर, जो पूरी बस्तियाँ हैं वो निकल चुकी है और यहाँ पे सारा सामान जो बस्तियों में था, जो भी था, वो सारा यहाँ डे गया। कुछ SDRF वगैरह NGO ने यहाँ पे हेल्प की लोगों को, यहाँ थोड़ा ज़रूरी अशिया जो थी वो वहाँ से निकालने की, बाकी कुछ सामान अभी भी वहाँ घरों के अंदर ही पड़ा हुआ। ये शाम से सिलसिला शुरू हुआ है। हमारी यही गुजारिश है एडमिनिस्ट्रेशन रामबन से कि इमीडिएटली खाने का इंतजाम किया जाए, रहने का इंतजाम किया जाए, इनको शिफ्ट किया जाए। क्योंकि आप देखेंगे कि ये रामबन जो है सेस्मिक जोन बना है, ये एक दिन का काम नहीं है। ये कंटिन्यूस हाईवेज कटिंग, रेलवेज, हाइडल प्रोजेक्ट्स और ब्लास्टिंग वगैरह का यही है कि ये पूरी प्लेट की प्लेट खिसक रही है। इतने कनाल्स आप जमीन आप देखोगे कि एक इलाका किलोमीटर के हिसाब से ये बैठ रहा है। यहाँ पर आप देखेंगे कि एक बिजली का भी जो रिसीविंग स्टेशन था वो भी पूरा धंस चुका है। ज्वाइंट टीम बनाई है जो पूरा इनका नुकसान, क्योंकि पेड़ों का नुकसान हुआ है, जमीनों का नुकसान हुआ है, घरों का नुकसान हुआ है उस तरीके से, और सामान कुछ अभी भी घरों में है, लोग निकाल रहे हैं। उन सारे का इंस्पेक्शन करके एक ज्वाइंट कमेटी बना के इनको कंपनसेशन दी जाए थ्रू डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन रामबन, जो कहा कि LG एडमिनिस्ट्रेशन इसमें ये पहल करे और देखे कि ये पूरा इलाका बैठ गया है। सर, मेरा नाम मोहम्मद आसिफ है। ये परनौत A में वाक़या हुआ है। तो सूरत हालत तो आपके सामने ही है। तो यहाँ से कोई 28 से 30 घर जो है बिल्कुल डैमेज हो चुके हैं, बेघर हो चुके हैं, और 300 से 400 लोग जो है वो इस वक्त अपने घरों से बाहर आ गए हैं। तो न तो हम लोग कुछ सामान निकाल पाए, न कुछ। खाली मैं गया था और मैंने ये निकाला हुआ है अपने घर से।
तो ये लेके आया हूँ। बाकी जो है वो सारा डूब चुका है, पूरा एरिया सिंक हो चुका है सर। जान ही बचाई हमने, क्योंकि 7:30 बजे का टाइम था, तो हम लोग खाली जाने बचा पाए, बाकी कुछ नहीं बचा पाए। तो पूरी रात को ये जो जगह चलती रही, अभी भी ये चल ही रही है जगह। तो इंतजामिया से यही गुजारिश रहेगी कि जो हम लोग बेघर हो चुके हैं, हमारे कहीं रहने का इंतज़ाम करवाए और हमें अच्छी से अच्छी कोई सहूलियत दे सकें, ताकि हमारा तो करोड़ों का नुकसान हो चुका है। अब हम इंतजामिया से करोड़ों तो दे नहीं पाएगी। चलो फिलहाल के लिए जो हम हैं, जब तक हम अपना कुछ करेंगे तब तक के लिए हमें इंतजामिया से कुछ नहीं। सबसे पहली बात ये है कि ये नेचुरल डिज़ास्टर है, इसमें किसी का कोई रोल नहीं है इतना ज़्यादा कि ये कैसे हुआ कैसे नहीं हुआ। बट इसकी जद में जो है वो हमारे लगभग 50 के करीब घर जो हैं वो आए हैं। तो इनकी फैमिलीज़ को जो है वो अभी हम रिहेबिलिटेट करेंगे, शिफ्ट करेंगे, सो दैट के टेम्परेरी तौर पे इनके रिहाइश के लिए जो है वो कुछ टेंटेजेस वगैरह इन सारी चीज़ों में उनका रहने का इंतज़ाम किया जाएगा। दूसरा इसमें यह है कि जो हमारी एसेंशियल सर्विसेज है, जैसे आपने रोड देखी, बिजली देखी, हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी यही रहेगी कि इसको रिस्टोर करेंगे। और थर्ड प्रायोरिटी हमारी ये है कि इनका जितना भी डैमेज हुआ है उसको असेस करेंगे, तो अंडर रूल जो भी इनको कंपनसेशन जो मिलेगा तो वो उसको हम अदा करेंगे। उसमें देखें अभी क्या है कि पूरा इलाका जो है लगभग अगर आप देखेंगे तो 1 किलोमीटर का स्ट्रेच है। अगर हम इसमें स्लोप में देखेंगे तो पूरा एरिया चल रहा है, तो उसमें हम जो है वो अभी कोई भी एकदम ऐसा नहीं ले सकते हैं कि जिसमें अभी रोड को थ्रू करेंगे। लेकिन हमने दूसरी जो इसकी अल्टरनेट रोड है उसको जो है वो थ्रू करेंगे। और बाकी जो चीज़ें हैं वो रेलवे वालों के साथ भी बात करके उसमें भी जो फैसिलिटीज़ लोगों के लिए अवेलेबल होंगे उसके लिए वो पूरा उसकी जिम्मेदारी पूरी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन लेगी। जैसे मैंने पहले ही बताया, लगभग 50 के करीब 30 जो हैं वो इमीडिएटली डैमेज हो गए और 20 के करीब जो हैं वो इसकी जद में और आ सकते हैं। तो इन सब का जो है जितने भी हमारे लोग हैं उनके लिए जो खासकर ये मेरी फैमिली है, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की एक फैमिली होती है लोगों के बीच में, तो फैमिली का हेड जो है वो डीसी होता है। तो इसकी मैं कंप्लीट जिम्मेदारी लेता हूं कि इनकी रिहाइश का, इनके खाने पीने का सारा इंतजाम जो है वो किया जाए। जो है वो हमारे डैमेज हुए हैं, इसका भी जो है वो भी आपको पता ही है कि टाइम लगेगा किस तरीके से, क्योंकि लैंड अभी सिंक ही हो रही है। तो एसेंशियल सर्विसेज में जैसे ये रोड है और लोकल जो बिजली है, फर्स्ट प्रायोरिटी पे हम वही रिस्टोर करेंगे। और जो सेकंड प्रायोरिटी हमारी है कि कैसे लोगों के लिए जो है वो टेंट्स वगैरह लगवाएं, खाने का इंतजाम किया जाए, मेडिकल का कैंप लगवाया जाए, सो दैट को इनको कोई इशू जो है वो ना आए। अभी तो जियोलॉजी की टीम जो है उसको मंगवाएंगे, उसके बाद ही जो है इसका पता लग पाएगा, क्योंकि हम जमीन के अंदर की चीज़ें तो जान नहीं सकते हैं। तो इसमें तो टीम आएगी तभी वही बता पाएगी। लोगों से ये है कि बिल्कुल भी जो है वो परेशान नहीं होना है, किसी हड़बड़ाहट में नहीं आना है, क्योंकि ये कुदरती तौर पे ऐसा हो रहा है, नेचुरल वे में ये हो रहा है, डिजास्टर है। और दूसरी चीज़ जो है वो ये है कि अपना ख्याल रखें, अगर इस किस्म की कोई भी अगर ऐसी चीज़ होती है तो अपनी जान बचाना जो है वो सबसे ज़रूरी चीज़ है, क्योंकि किसी भी डिजास्टर में जो मिटिगेशन है और प्रीपेयर्डनेस है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, ताकि कम से कम जो है वो नुकसान जो है वो हो। खासकर जैसे घर टूट रहे हैं तो वो कम से कम नुकसान उसका हो। और दूसरी चीज़ ये है कि हमारा रिस्पांस टाइम जो है वो बहुत फास्ट होना चाहिए।